शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार अकेले पड़ चुके हैं। अकेले के मतलब कि उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी अब शराबबंदी के मुद्दे पर चाहती है कि समीक्षा हो, या फिर अगर शराबबंदी लागू हो तो ठीक से लागू हो। आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो जदयू के नेता हैं वे इस बात का जवाब दें कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से कैसे लगातार शराब का अवैध कारोबार चल रहा है और लोग शराब पीकर मर रहे हैं। पूरा मामला मुख्यमंत्री के गृह जनपद नालंदा से जुड़ा है, जहां अब तक खबर के मुताबिक 13 संदिग्ध लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके परिजनों का यह कहना है कि उन्होंने शराब की सेवन की थी, लेकिन प्रशासन अब तक इस बात को स्वीकार करने से कतरा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि शराबबंदी जो कानून है उस पर तत्काल समीक्षा होनी चाहिए। इधर जीतन राम मांझी हम पार्टी के मुखिया लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा की जानी चाहिए, इसे बदलना जाना चाहिए, क्योंकि इससे केवल गरीब और पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर नीतीश कुमार की सहयोगी, या फिर कह लीजिए कि उनकी प्रिय माने जाने वाले जीतन राम मांझी हो, यह सब लोग अब नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले फैसले पर उनका एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से साफ तौर पर जो राज्य सरकार का शराबबंदी कानून है उस पर सवाल उठाया गया है। जो 40 अपील राज्य सरकार की तरफ से की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हम किसी भी व्यक्ति को बेल सिर्फ इसलिए ना दें क्योंकि आपने कोई कानून बना दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज जदयू पर करारा हमला बोला है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी की है और सीधे तौर पर सवाल सरकार पर उठाया है, मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठाया है। उन्होंने जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का जिक्र करते हुए कहा कि अभिषेक झा जी हमसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन क्या अब जदयू का कोई नेता इस बात का जवाब देगा कि आखिरकार जो लोग मर रहे हैं उसका दोषी कौन है? क्या अगर कोई पीड़ित परिवार जो अपने परिजनों को शराब के कारण खो रहा है, उनसे मुलाकात कर लेना बुरा है? संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जदयू को निशाने पर लिया और करारा हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, मतलब कि शराबबंदी कानून को लेकर एक बैठक होनी चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि आखिरकार शराबबंदी कानून जरूरत है या फिर जरूरी नहीं है, और केवल मुख्यमंत्री की जिद के कारण इसे लागू किया गया है। कुल मिलाकर अब शराबबंदी वाले मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले पड़ चुके हैं। उनके साथ ना उनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ना ही जीतन राम मांझी है, ना ही विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल है, और ना ही उनके साथ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय को खुद यह जानकारी दी गई है कि शराबबंदी के कारण जो जितने केस आ रहे हैं, मतलब कि जितने कंप्लेन आ रहे हैं, उसका इतना ज्यादा भार हो गया है कि वे दूसरे फैसलों पर सुनवाई नहीं कर पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से खुद कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय शराबबंदी कानून को लेकर उलझा पड़ा है, क्योंकि उसके पास केस जो आ रहे हैं बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, जिसका निपटारा नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शराबबंदी कानून पर अकेले हैं, जदयू अकेले पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो करारा हमला करते हुए अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अपराधी वहां के पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपने इलाके में शराब की खुलेआम बिक्री करवाने की छूट दी है, या फिर वे खुलेआम बिक्री करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केवल 2 महीने के लिए पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर कार्रवाई करनी है तो उन्हें 10 साल के लिए सस्पेंड कीजिए और उन पर उचित कार्रवाई कीजिए, मतलब कि उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जिसके परिजन मर रहे हैं उनका दोषी कौन है? इसके अलावा एक और सवाल संजय जायसवाल ने पूछा है। संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि जो शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है, इसको पकड़ना बहुत आसान है। जिन पुलिस कर्मियों को दोषी पाया जा रहा है शराब बिचवाने में, उनको पकड़ा जाए और उनसे पुलिसिया अंदाज में, मतलब कि पुलिस जिस प्रकार से किसी अपराधी से पूछताछ करती है, उसी प्रकार से उस थानेदार, उस पुलिस वालों से पूछताछ की जाए तो पता लग जाएगा कि आखिरकार असली शराब माफिया है कौन। मतलब कि कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जीतन राम मांझी एकजुट हो चुके हैं शराबबंदी के मुद्दे पर। ये सभी दल चाहते हैं कि शराबबंदी कानून जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा जो तल्ख टिप्पणियां की गई हैं वो भी उनके पक्ष में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठा रहा है।
बाकी अब आगे देखते रहिए कि शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब दबाव बढ़ता है तो क्या कुछ फैसला लिया जाता है और क्या कोई फैसला होता भी है या मुख्यमंत्री अपनी जीत के आगे यह सब कुछ यूं ही चलने देते हैं। बाकी मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में अब कई मौतों की खबर आई है तो फिर से राजनीति गरमाई है। शराब को लेकर बयानबाजी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल भी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। आगे इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।